हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी 2026 का CEN 1 2026 जो नोटिफिकेशन है रेलवे का, वो जारी हो चुका है। जो 2 दिन पहले ही ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका था। सभी लोगों ने वो नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा। जो सीरियस लड़के हैं उन लोगों ने नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ भी लिया होगा। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो लोग 2025 वाले एग्ज़ाम को भी दे रहे हैं। एएलपी का CBT 1 का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, हालांकि उसका अभी रिजल्ट नहीं आया है। और इसका फॉर्म का जो डेट है वो आपका अगले महीने तक रहेगा। इसमें टोटल आपको 11,127 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, जो कि पिछली बार की तुलना में थोड़ी-सी ये वैकेंसी ज़्यादा है। लेकिन समय के साथ जो प्रिपरेशन करने वाले लड़के हैं इसमें बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे करके बढ़ते भी जा रहे हैं और उनकी तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से हो रही है। इससे पहले मैं जो भी एएलपी के लिए गाइडेंस प्रोवाइड कराता था वो यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड कराता था, लेकिन इस साल से हम लोग एएलपी के CBT 2 के एग्ज़ाम से हम लोग एप्लीकेशन पे और भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारा CBT 2 का गाइडेंस वहाँ पे चल ही रहा है, जिसमें हम लोग वीकली टारगेट जो देते थे वो आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिलता था। लेकिन अब वो एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल रहता है, उसका PDF भी हम लोग देते हैं, तो वो सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिलती हैं। जो लोग द स्टूडेंट से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 2018 की जब वैकेंसी आई थी तो मैं तब से एएलपी को लेकर के वीडियोस बनाता रहता हूँ। और जो भी मेरा अनुभव रहा है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का, और जो भी मैं जानता हूँ कि कैसे ये एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है, एवरेज स्टूडेंट कैसे अपने मार्क्स बढ़ा सकता है, क्या-क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। नोटिफ़िकेशन पे रिलेटेड मैं कोई भी वीडियो यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि नोटिफ़िकेशन जो लड़का खुद से अपना नोटिफ़िकेशन नहीं पढ़ सकता, वो सोच ले कि वो कहाँ तैयारी कर रहा है वो। वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एएलपी के CBT 1 का जो गाइडेंस बैच है, जो कि एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पहले जो भी प्राइस इसकी थी, उसको घटा करके अभी जो है ₹49 का कर दिया गया है। ये बैच कब शुरू होगा? ये बैच शुरू होगा कि अभी 2025 के CBT 1 के रिज़ल्ट के आने के बाद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो 2025 के CBT 1 के रिज़ल्ट में उतना बेहतर स्कोर नहीं कर पाए हैं। तो हो सकता है कि उनका सिलेक्शन अगर ना हो पाता किसी कारण से, उसके बाद से हम इसका शुरुआत करेंगे, क्योंकि अगर अभी से शुरुआत कर देंगे तो ये गाइडेंस में कुछ लड़के वो रिजल्ट आने के बाद जुड़ेंगे तो वो थोड़ा पीछे रह जाएँगे। तो जैसे ही रिजल्ट आ जाता है, उसके अगले हफ्ते से ही हम लोग CBT 1 का गाइडेंस बैच प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। अगर अभी आप जुड़ते हैं तो ये इसमें ₹49 में ही आप जुड़ जाएँगे, जिसमें हम टेस्ट वाला भी इसमें ही इंक्लूडेड कर देंगे, उसके अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई लड़का चाहता है कि गाइडेंस में नहीं जुड़ना, हमारे ग्रुप कॉल में नहीं जुड़ना चाहता है, तो वो ₹29 वाला जॉइन कर लेगा, जिसमें आपको जो भी वीकली टारगेट हैं, जो भी टारगेट दिए जाएँगे, उसके जो टेस्ट हैं और क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो आपको टेस्ट के फॉर्मेट में वहाँ पे आपको देखने को 29 वाले में मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप 49 वाला लीजिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी है यहाँ पे ग्रुप कॉल में आपको जुड़ना। जो लोग यहाँ पे ग्रुप कॉल में जुड़ेंगे हर एक वीक में, उनको फ़ायदा होगा। तो ये मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ वीडियो के शुरू होने से पहले। एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ। चाहे तो आप सर्च भी कर सकते हैं, द स्टूडेंट बाय सूर्य सर के नाम से अगर आप सर्च करेंगे, तो इस लोगों के साथ आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े भी हैं वहाँ पे। सबसे पहला आपका जो की पॉइंट है कि टोटल जो वैकेंसी है 11,127 यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें जो टॉप ज़ोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट है, वो है देखिए सिकंदराबाद में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट देखने को मिल रही है। उसके बाद से आप देखेंगे तो मुंबई में आपको सबसे ज़्यादा सीट देखने को मिल रही है। मैं टॉप ज़ोन की बात कर रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हैं। उसके बाद से देखिए कोलकाता में भी ठीक-ठाक यहाँ पे सीट आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद से आप देखिए रांची में आपको ठीक-ठाक सीट देखने को मिलेगा। ये मतलब सबसे ज़्यादा मतलब हाइलाइटेड सीट है कि जहाँ पे कम से कम 800-900 इस तरह की सीटें वहाँ पे हैं। उसके बाद से देखिए भुवनेश्वर में भी आपको 800 सीट देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद से अगर उससे थोड़ा-सा नीचे आते हैं, मतलब 600 के आस-पास में, तो 600 में गुवाहाटी है आपका, 600 सीट है। उसके बाद से आपका अजमेर है, इसमें भी यहाँ पे 700 के आस-पास में सीट हैं। तो ये जो मतलब ज़्यादा मेजर मतलब सीट हैं यहाँ पे, ये सारे टॉप मतलब ज़ोन हैं। अब बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे सोच रहे होंगे कि कौन-सा ज़ोन सेफ़ रहेगा, कहाँ हमें भरना चाहिए, उस पर हम बाद में बातें करेंगे। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो 2000 मतलब 24 वाले में सिलेक्शन ले चुके हैं, और ये अभी जो वैकेंसी चल रही है, उसमें भी उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, और हो सकता है कि इस बार वाला भी वो फॉर्म भर दें। और जो लोग इस बार अभी पेपर दे रहे हैं, वो लोग तो डेफ़िनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो लोग इस बार फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। तो ये थोड़ा-सा वैकेंसी को लेकर के था। दूसरा यहाँ पे जो चेंज है CBT 1 के सिलेबस में लेकर के, बाकी आपने वीडियोज़ देख कर के वो समझ भी लिया होगा। CBT 1 में जो करंट अफ़ेयर और जीके वाला जो पोर्शन था, वो अब नहीं आ रहा है।
सीबीटी 1 के सिलेबस में आप क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी है और जनरल साइंस है जो कि जीके, जीएस जो आपका पूछा जाता था करंट अफेयर, वो इसमें सिलेबस में नहीं है क्योंकि इस बार इस टॉपिक से रिलेटेड 2025 का जो पेपर हुआ है उसमें नाम मात्र का ही क्वेश्चंस आया हुआ था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी को लेकर के आया हुआ था। हालाँकि ये दोनों पोर्शन जिसका स्ट्रॉन्ग था उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर भी किया। कुछ लड़कों के ये दोनों से क्वेश्चन ज़्यादा आने से पूरे क्वेश्चन भी 60 मिनट में अटेम्प्ट नहीं हो पाया। तो अब अगर इन दोनों की मतलब पोर्शन ज़्यादा इन दोनों का पोर्शन ज़्यादा रहेगा तो 60 मिनट में 75 क्वेश्चन बहुत सारे लड़के नहीं कर पाएंगे। तो वो सब चीज़ें कैसे करना है उन सब पे भी मैं गाइड करूँगा आपको। बाकी सीबीटी 2 का जो आपका सिलेबस है वो सेम है जैसे पहले ही रहता था। पार्ट बी आपको उतने ही 35% नंबर ला करके पास करने हैं क्लियर करने के लिए। उसके बाद से सीबीएटी में जो कि चेंज है, अभी 10-15 दिनों से पहले एक नोटिस वायरल हो रही थी जो कि इसमें इन्होंने इसको इंक्लूड भी कर दिया हुआ है कि अब जो सीबीएटी का जो मार्क्स होगा आपका वो पार्ट ए के 50% के हिसाब से 50% वेटेज और सीबीएटी के 50% वेटेज के हिसाब से दोनों को जोड़ करके आपका सिलेक्शन मिलेगा। इसमें बहुत सारे वीडियोस में ये भी बताया गया है कि पार्ट ए का वेटेज अब थोड़ा सा कम हो गया है, अब साइको का वेटेज ज़्यादा हो गया है। हालांकि इस पे मैंने क्लियर एक कैलकुलेशन वाला वीडियो मैंने बनाया हुआ था जो कि आपको यहाँ पे थंबनेल लगा दे रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने उसको अपलोड किया हुआ था, तो आप उसको जा करके देखिएगा। अभी भी जो लड़का मैं कह रहा हूँ कि पार्ट ए में अच्छा स्कोर करेगा उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। आप पार्ट ए को थोड़ा सा भी आप मतलब वीक मत करिएगा। साइको का एग्ज़ाम एकदम बिल्कुल अलग होता है। कोई लड़का थोड़ा सा कम भी होता है वो भी ज़्यादा स्कोर कर सकता है, जो अच्छा है वो भी थोड़ा कम स्कोर कर सकता है वहाँ पे। लेकिन पार्ट ए में जो अच्छा रहेगा वही अच्छा स्कोर कर पाएगा। तो यहाँ पे जो अच्छे लड़के हैं वही ज़्यादा नंबर ला पाएंगे और यहाँ पे जब ज़्यादा नंबर लाएंगे तो साइको की एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देख कर पाएगा कोई लड़का। एक नंबर आधे नंबर, पहले तो आधे नंबर का ही अंतर कर पाता था। जो देखिए लो स्कोरिंग वाला लड़का है थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालता है, लेकिन हाई स्कोरिंग वाला लड़का आधा नंबर एक नंबर के ही ऊपर नीचे कर पाता है। वही काम अभी भी रहेगा क्योंकि 50-50% वेटेज में वही आधे नंबर का थोड़ा सा एडवांटेज और आपको मिल रहा है सेम, मतलब थोड़े उतने ही मेहनत पे। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है आपका कैंडिडेट का, अपना ये ट्रेड स्ट्रीम देख लीजिएगा और अपने जो पार्ट बी का ट्रेड है वो बहुत ही सावधानी से आप भरिएगा। बहुत सारे लड़के हैं जो इस बार भी गलती किए हुए हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान से पहले अभी देख लेना है। अभी फॉर्म भरने के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भाग रहा है, टाइम बहुत है आपको सोचने के लिए, समझने के लिए कौन सा ट्रेड हमें लेना है। अपना जो स्ट्रीम है जैसे कोई मैकेनिकल से किया हुआ है डिप्लोमा या बीटेक, तो उसके सामने इतने ऑप्शन हैं। तो आप देख लीजिए कि किस ट्रेड के बुक्स मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल है, किसके टेस्ट ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है, तो वही ट्रेड भरिए। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एकदम कम दिख रहा है सिलेबस उसका और पतली सी किताब है लेकिन मार्केट में कंटेंट ही ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, टीचर ही अवेलेबल नहीं है, तो आप अगर ट्रेड भर देते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि मैंने, जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि मैं टर्नर से किया हूँ या फिर आरएसी मैंने भर दिया है, समझ नहीं आ रहा है कि यार इसका सिलेबस क्या है, क्या पढ़ें। क्योंकि कुछ लड़के ऐसे हैं जो वायरमैन का जो मतलब ट्रेड है उनका, लेकिन उनके लिए एकदम वायरमैन को लेकर के कोई ऐसा बैच नहीं देखने को मिलता है कि केवल हम वायरमैन को फोकस करके पढ़ा रहे हैं। वो लोग वायरमैन वाले जो लड़के हैं वो लोग इलेक्ट्रीशियन के ही मतलब बैचेस से कुछ कर करके वहाँ से कंटेंट उठाया, वहाँ से कंटेंट उठा करके ऐसे करके वो लोग टेस्ट दे करके पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे भी, मैं जो इलेक्ट्रीशियन के बहुत सारे जो चैप्टर वाइज करके टेस्ट देता हूँ, फुल टेस्ट भी कुछ मैंने वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। तभी ये शुरुआत है, तो इस वैकेंसी में थोड़ा कम ही रह पाएगा, लेकिन अगली वैकेंसी में बहुत ज़्यादा आपको मतलब सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट वहाँ पे देखने को मिलेंगे सीबीटी 2 में। तो वो चीज़ें ऐसी हैं कि ट्रेड ऐसा चुनिएगा आप कि जिससे कि कंटेंट आपको ईजिली मिल जाए और बहुत ज़्यादा आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, कि कम से कम 35% लाने के लिए उतने ही मेहनत करना पड़े जिससे आपको 35% 40% नंबर आपके आ जाएँ। तो ये काम आप बहुत ही ध्यान से आप देख करके करिएगा। बाकी नोटिफिकेशन आप अच्छे से देख लीजिएगा। सेफ़ ज़ोन को लेकर के मैं थोड़ा-सा एक वीडियो में बना दूँगा कि किस तरह से आपको मतलब अपना ज़ोन चूज़ करने में क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और जॉब की प्रोफ़ाइल को ध्यान में रखते हुए, वर्किंग कल्चर को ध्यान में रखते हुए, आपके होम टाउन को ध्यान में रखते हुए, वो सारी चीज़ें मैं फैक्टर वाइज़ आपको एकदम डिफ़ाइन करके मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप अपने ज़ोन का सिलेक्शन करिए। वो मैं बाद में वीडियो बना दूँगा। अभी आप फॉर्म भरने से थोड़ा-सा बचिएगा। अब मैं बात करता हूँ कि इस वीडियो का जो की पॉइंट है कि एएलपी 2026 में द स्टूडेंट में क्या-क्या चीज़ें शुरू होने वाली हैं और मैं इस बार कैसे बेस्ट और स्ट्रिक्ट गाइडेंस से मैं कैसे आपको सीबीटी 1 क्लियर कराऊंगा, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा कि क्या-क्या मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल देखते होंगे, सभी लोग अपना-अपना मतलब बैच भी पढ़ाते हैं और सभी टीचर अच्छा पढ़ाते भी हैं। कोई लड़का किसी और टीचर से पढ़ कर के सिलेक्शन ले लेता है, किसी और टीचर से पढ़ कर सिलेक्शन ले लेता है। तो कोई ना कोई बैच तो आपको लेना है,
क्योंकि मैं सारे चैप्टर्स या फिर एक पूरा कोर्स मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है। जॉब के साथ ये चीज़ें गाइड कर पाना ये मेरे लिए थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है और यही मैं बेहतर तरीके से कर पाता हूँ। इसमें मैं लोगों से बातें करना और जुड़ना, एप्लीकेशन आने की वजह से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, चैप्टर वाइज़ क्वेश्चंस हैं जिसकी मिनिमम आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर के और टेस्ट के माध्यम से मैं प्रोवाइड कर पाता हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं बेहतर तरीके से कर पाऊँगा और इसमें अगर आप जुड़े रहते हैं तो बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको ये बेहतर फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको रहेंगी, सबसे पहला मेरा जो टारगेट है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सीबीटी 1 में कम से कम आपके 45 प्लस, हालाँकि मैं इसको कहूँगा कि 50 प्लस आपका मिनिमम टारगेट रहेगा और इतना लाने की आपको कोशिश करनी है। सीबीटी 1 को लेकर के मैं भी फुल टेस्ट भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मतलब सेक्शनल और सब्जेक्ट वाइज़ जो टेस्ट हैं वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम महीने में अभी शुरुआती दौर में जो मैं टारगेट देता हूँ वीकली, उसके 2-3 वीक कंप्लीट होने के बाद सीबीटी 1 के भी 1 या 2 टेस्ट ऐसे प्रोवाइड कराऊँ फुल टेस्ट। जिसमें आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि मैं सॉल्यूशन ज़्यादा देने पे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन दे देता हूँ तो लड़का केवल सॉल्यूशन देख लेता है और उसके एनालिसिस अच्छे से नहीं करता है। कि मैं चाहता हूँ कि आपको जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड ना हो, आप सॉल्यूशन खुद से ढूँढिए। कोई अगर सॉल्यूशन दे देता है तो उस पेपर की एनालिसिस करने में आपको हो सकता है कि 1 घंटा लगे, लेकिन जब मैं सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करूँगा तो आप पूरा 75 क्वेश्चन का अगर आप क्वेश्चंस करेंगे, इसमें से हो सकता है आपके 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएँ और इसमें से आपके मान लीजिए नंबर 45 या 40 नंबर आ जाते हैं। बचे हुए जो नंबर क्वेश्चन्स हैं 30-35 क्वेश्चन, उसको आप खुद से ढूँढिए। कोई जीके का है, जैसे मान लीजिए साइंस का है या फिर कोई रीजनिंग का है, कोई मैथ का है। जब आप खुद से ढूँढते हैं, चाहे गूगल पे करते हैं या फिर उसके आस-पास के फैक्ट देखते हैं, तो इसमें आप ना चाहते हुए भी उसके आस-पास के डिटेल्स को पढ़ते हैं। जब सॉल्यूशन हम दे देते हैं, तो जो मैंने सॉल्यूशन 3 या 4 लाइन में लिख दिया, आप कहते हैं कि मैं उसकी एनालिसिस तो कर रहा हूँ, लेकिन केवल आप वही 4 लाइन मैं जो लिख कर के देता हूँ, तो उसको आप पढ़ लेते हैं, हो जाता है आपका एनालिसिस हो गया। ये मतलब तरीका तो ठीक है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन अभी से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो पेपर के सॉल्यूशन न मिलने से खुद जब आप एनालिसिस करते हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले अभी भी आप जाते होंगे कहीं पे अगर ऑफलाइन टेस्ट देने जाते होंगे, तो आपको पेपर पे अगर क्वेश्चंस मिल जाते होंगे 75 क्वेश्चंस का, तो उसका सॉल्यूशन तो लिखा नहीं रहता है। घर आते हैं आप पेपर लेकर के, आप अटेम्प्ट कर दिए और हर एक क्वेश्चंस को आप क्या करते हैं, आप गूगल से सर्च करते हैं, देखते हैं अरे यार ये क्वेश्चन मेरा सही है कि नहीं है। तो उसको जब आप मिलाते हैं तो उस फैक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें गूगल आपको बताता है। बुक्स आपको पढ़ने के लिए मतलब कहती है कि आप ये पूरा फैक्ट पढ़िए, पूरा टॉपिक पढ़िए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलती हैं। ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये आपके नंबर बढ़ाता है। तो ये मेरा टेस्ट में यही रहेगा कि आपको सॉल्यूशन में जो ज़रूरी होंगे कुछ न कुछ मैं सॉल्यूशन दे दूँगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चनों की जो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा और इसके पीछे मेरा मेन रीज़न यही है कि मैं चाहता हूँ कि आप खुद से सॉल्यूशन करिए और उसको उसको अलग से नोट्स बना कर के लिखिए, ये रहेगा। बाकी सॉल्यूशंस वाले जो टेस्ट हैं 400-500 रुपए में अदर प्लेटफ़ॉर्म पे आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप सीखने आ रहे हैं, ये काम आपका उसमें रहेगा टेस्ट जो मैं दूँगा आपको। दूसरा हमारा पॉइंट है कि 3 महीने में सभी जो सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं, वो मैं कंप्लीट करा देंगे टारगेट में, जो हमारा वीकली टारगेट चलता है। इस बार जो पहले हम लोग टारगेट देते थे, तो वीक 1, वीक 2 इस तरह के टारगेट देते थे, तो उसमें क्या होता था कि हम कहते थे कि जैसे मान लीजिए परसेंटेज चैप्टर के आपको 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन ऐसे करने हैं। लेकिन अब मैं वो 70-80 क्वेश्चन जो आपको कहूँगा करने के लिए, वो आपको हमारे टेस्ट में देखने को मिल जाएगा चैप्टर वाइज़, वो अभी भी अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। वो जो क्वेश्चन मैं टाइप वाइज़ करके भी दिया हूँ, मिक्स्ड करके भी दिया हूँ टेस्ट के फॉर्मेट में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आए हुए हैं उसका भी कलेक्शन है छाँट-छाँट करके, जो अच्छे क्वेश्चन हैं, ईज़ी क्वेश्चन भी हैं, अच्छे क्वेश्चन को भी मैंने वहाँ पे रखा हुआ है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कई लोग लड़के कहते थे कि मुझे क्वेश्चन ढूँढने में दिक्कत होती है या फिर अगर उन्होंने बुक लिया हुआ है, तो बुक में तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं 300-400 लेकिन उसमें से जो बेहतर है, वो मैं आपको टेस्ट में दे दे रहा हूँ। तो ये आपको यहाँ पे फ़ायदा इस बार के वीकली टारगेट से देखने को मिलेगा, जो कि एप्लीकेशन में आपको अवेलेबल रहेगा। क्योंकि यूट्यूब पे तो मैं आपको टेस्ट दे नहीं सकता, वो एप्लीकेशन में ही आपको जुड़ना पड़ेगा।
तीसरा हमारा है कि हर एक टारगेट में जो क्वेश्चन आपको टेस्ट की तरह एप्लीकेशन पे दिए जाएँगे, उसको आपको करना रहेगा और 1 हफ्ते का टारगेट में आपको कंप्लीट करना होगा। जो भी मैं यह गाइडेंस बैच शुरू करूँगा, अभी जो सीबीटी 1 का जब रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद से हम लोग वीकली टारगेट शुरू कर देंगे। होता क्या है कि जब एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, तब सोचते हैं कि अब पढ़ाई शुरू करना चाहिए, 1 महीने, 2 महीने में कैसे तैयारी हो पाएगी? तो हमारा काम ये नहीं है। हमने सीबीटी 2 का भी जो एएलपी के सीबीटी 2 का जो अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका भी टारगेट हमने सीबीटी 1 की एग्ज़ाम कंप्लीट होने के 1 हफ्ते बाद से शुरू कर दिया था। क्योंकि मुझे पता है जो सीरियस है लड़का, अच्छे से पढ़ रहा है, वो तुरंत जुड़ करके तैयारी शुरू कर देगा। अभी क्या है कि लोग इंतज़ार करेंगे, पता नहीं क्या मतलब देखते रहते हैं ऐसे कर के और वो लोग जब डेट आ जाती है जब एग्ज़ाम की तब वो जो है वो लोग थोड़ा-सा सीरियस होते हैं और कहते हैं कि क्या मतलब वीकली टारगेट 6 वीक का 7 वीक का टारगेट कैसे आप 2 वीक में 3 वीक में कंप्लीट कर पाओगे? 7-7 8-8 वीक का टारगेट दे देता हूँ, 1 महीने में कंप्लीट करने में बहुत मेहनत लगेगा। हालाँकि मैं हर एक वीक के टारगेट को पूरा करने के लिए 7 दिन 8 दिन का टाइम देता हूँ। तो ये स्लो प्रोसेस में हमारे साथ जो जुड़ना चाहता है और अगर आप देखिए वीकली टारगेट में अगर आप हमारे जुड़ते हैं एप्लीकेशन पे तो हर एक वीक में मैं ग्रुप कॉल लेता हूँ। अगर आप 6वें 7वें वीक में जाकर के अगर आप जुड़ेंगे तो आप ऑलरेडी 6 ग्रुप कॉल को मिस कर चुके हैं, 6 या 7 वीक ग्रुप कॉल को। तो उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं और जो चीज़ मैं कहता हूँ करने के लिए, तो वो स्लो प्रोसेस में कहता हूँ करने के लिए। अगर मैं कहता हूँ एनालिसिस करना है, पीवाईक्यू करना है इस वीक में 3, तो आप 7वें वीक में जुड़ेंगे और वही बात मैं कहूँगा तो क्या आप इतनी जल्दी सारी चीज़ें कवर कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। तो पहले वीक से अगर आप जुड़ेंगे तो वो आपको फ़ायदा हो पाएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। 4th नंबर का जो पॉइंट है कि हर एक वीक में ग्रुप कॉल होगा, जो कि एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेगा। मिनिमम कम से कम 2 घंटे मिनिमम मैं बात करता हूँ। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे सीबीटी 2 का हो गया, चाहे 2024 वाली वैकेंसी में जो लोग अभी जॉइन हो चुके हैं, वो लोग भी हमारे ग्रुप कॉल से जब जुड़ते थे, तो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे हम उनसे बातें करते थे। देखिए यूट्यूब पे लाइव आना, बहुत सारे लोग कहते हैं यूट्यूब पे लाइव आया करिए। यूट्यूब पे लाइव आने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो केवल व्यूज़ के लिए होता है। अगर मैं लाइव आ जाता हूँ, तो वो मैं व्यूज़ कमाने के लिए मैं आ रहा हूँ लाइव, सीधी बात मैं बता रहा हूँ। तो उससे आपकी जो बातें होती हैं, वो चैट पढ़ने से मतलब सॉल्व नहीं हो पाती हैं। 10 लोग का चैट पढ़ता हूँ और उसी को मैं बताते-बताते आधा घंटा टाइम मेरा खत्म हो जाता है। लेकिन जब ऑडियो कॉल से जब हमारे प्राइवेट ग्रुप से जुड़ करके वहाँ पे बातें होती हैं, तो घंटों बातें होती हैं। आपसे आप जो तुरंत पूछते हैं, तुरंत उसका सॉल्यूशन मिलता है। जो चीज़ 1 मिनट में वहाँ पे सॉल्व हो जाती हैं लाइव कॉल में या फिर मतलब यूट्यूब लाइव में, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। 4-5 सवालों में ही पूरा आधा घंटा चला जाता है। लेकिन वहाँ पे घंटों बातें होती हैं, किसी का नंबर नहीं बढ़ रहा है, किसी के मार्कशीट में कोई गड़बड़ी है, चाहे कुछ भी जो भी सवाल रहते हैं, जॉब से रिलेटेड, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जॉब से रिलेटेड जो मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता। वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे आपको मतलब गाइड करने का गाइडेंस मिलता है वहाँ पे। तो जिनको जुड़ना है वो जुड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 5 नंबर का कि हर मंथ में आपको 2 से 3 फुल मॉक टेस्ट दिया जाएगा जिसकी एनालिसिस और नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, दिखाना भी पड़ेगा। जो प्राइवेट ग्रुप में हमारे जुड़ेंगे उनके लिए कहूँगा। बाकी अगर आप नहीं दिखा पाते हैं तो मैं ज़्यादा आपके पीछे नहीं पड़ पाऊँगा क्योंकि वो जो सीरियस लड़के हैं वही मेहनत करेंगे। बाकी देखिए ₹40 ₹50 के लिए कितना किसी के पीछे पड़ा जा सकता है और ₹40-50 दे कर के बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं अभी भी जो हमारे सीबीटी 2 गाइडेंस बैच में जुड़े हुए हैं। ₹40-50 दे करके जुड़ गए हैं। ग्रुप कॉल में जब उनको बुलाते हैं तो 30 लोग आते हैं, 35 लोग आते हैं और वो बहुत ही मतलब सीरियस हैं, वो रेगुलर में आते हैं। देखिए, हर एक दिन पे मैं ग्रुप कॉल तो करता नहीं हूँ कि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। हर एक वीक में जब करता हूँ तो 1 हफ्ते में आप 1 दिन अगर आप 1-2 घंटे के लिए समय निकालते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ आपको फ़ायदा होता है। लेकिन फिर भी लोग नहीं आते हैं, इसलिए नहीं आते हैं कि उन्होंने ये बैच ही ₹40-50 में लिया है। तो ₹40-50 का वो उतना महत्व नहीं देते। अगर मैं यही बैच 1000 या 2000 का लेता, तो जब भी ग्रुप कॉल में उन्हें बुलाता तो वो ज़रूर आते क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने पैसे ज़्यादा दिए हैं। लेकिन जो चीज़ें कम दाम में फ्री में मिल जा रही हैं एक तरह से, तो उसका उनको महत्व नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है जो कि बहुत ज़रूरी है 6 नंबर का हमारा पॉइंट है कि द स्टूडेंट बाय सूर्य सर वाले जो एप्लीकेशन है उसमें कम से कम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 3000 से लेकर के 4000 क्वेश्चन को आपको टेस्ट के माध्यम से दे दिया जाए। मैं इससे ज़्यादा भी करने की कोशिश करूँगा क्योंकि ऑलरेडी अभी आपको साइंस हो गया और जीके के कुछ हो गए, मैथ्स हो गए और रीजनिंग का अब धीरे-धीरे अपलोड होगा। तो वो इससे लेकर के पूरे 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन तो अभी भी अपलोड हो चुके हैं। वो सारा आपको उसमें मॉक में मिलेगा। लेकिन मैं इससे ज़्यादा भी करूँगा, मेरा टारगेट है कम से कम 6000 7000 प्लस जो क्वेश्चंस हैं, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप वहाँ पे टेस्ट के माध्यम से कर लीजिए। बाकी अदर भी कहीं आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन हमारा जो टेस्ट सीरीज़ रहेगा वो मिनिमम सॉल्यूशन के साथ रहेगा, जिसमें मैं चाहूँगा कि आप खुद से सॉल्यूशन ढूँढिए, अपने नोट्स में लिखिए, मेहनत करिए
तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे एएलपी के सीबीटी 1 के गाइडेंस बैच में आपको प्रोवाइड की जाएगी। बेस्ट वीकली प्लान आपको 0 लेवल से देखने को मिलेगा। 3000 प्लस अभी क्वेश्चन है और इसको हम बढ़ा करके 4000 5000 क्वेश्चन की तरफ ले जाएँगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो क्वेश्चंस मैं दूँगा। कुछ टेस्ट शुरुआत में मैंने डाले थे जो केवल इंग्लिश में थे, वो उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन अब जो भी मैं टेस्ट डाल रहा हूँ, वो सारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। और ये 3 महीने में मैं कोशिश करूँगा कि टारगेट के माध्यम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। लेकिन सीबीटी 1 के एग्ज़ाम तक मैं आपको ग्रुप कॉल से जुड़ा रहूँगा और वहाँ तक मैं आपको गाइड करता रहूँगा। 3 महीने के अंदर तो मैं सारा कोशिश करूँगा कि टारगेट से ख़त्म हो जाए, लेकिन ग्रुप कॉल में ये जुड़ना ये कंटिन्यू रहेगा, लगातार रहेगा, क्योंकि हमारा सीबीटी 2 का भी जो गाइडेंस बैच चल रहा है, उसमें हमारा वीकली टारगेट तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब भी हम लोग ग्रुप कॉल से जुड़ते हैं कि मान लीजिए आप में अभी भी कोई कमी रह जाती है, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। वीकली लाइव डिस्कशन वो सारा चीज़ें रहेंगी, टेस्ट सीरीज और ये सारा स्टडी मटेरियल जो रहेगा, पीडीएफ वूडीएफ रहती हैं, जो हमारे प्राइवेट ग्रुप रहते हैं टेलीग्राम पे, जो इस बैच में बोलेंगे उसमें हम उनको ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पे जो भी पीडीएफ हैं वो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आइए इसमें जुड़िए। अभी आपको ये 49 रुपये में देखने को मिल जाएगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। वीडियो जो भी मैंने आपको बताया, जो आपने देखा है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ही आप जुड़िएगा, सीरियस हैं तभी। कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, आप इसमें नहीं भी जुड़ेंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था हमारा एएलपी 2026 का जो टारगेट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।